हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ लिया था और आज परसेंटेज का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले साथियों हमने इसको विस्तृत में बताया था। आज हम शॉर्ट इसका ट्रिक सीखेंगे। तो इसका आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज दिया है 116 सही 2/3%। तो इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो इसको सबसे पहले 100% धन 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो नई लाइन से 100 को परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 हो जाएगा, धन 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा, 50/3 और परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाएगा यहाँ पर। तो नए लाइन से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 हमारा, और 50 1 के 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, और 1/3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। तिरछा गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 के 6 6 1 7। तिरछा गुणा करने पे 6 1 7 7/6 आ जाएगा। तो हम वैसे 6 को ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं और 7 को फाइनल नंबर मान लेते हैं। चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है तो संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो मूल संख्या में कितना जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया, तब जाके 7 हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 16 जोड़ दिया जाता है तो 1 की वैल्यू 16 के बराबर, इसलिए हमें 1 की वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें 6 की वैल्यू चाहिए। तो हमें 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 6 की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। तो 6, इसलिए 6 की वैल्यू 16 गुणे 6, 16 गुणे 6। तो यहाँ पर 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो 96 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाता है। तब संख्या ज्ञात करना हमें। तो सेम प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में से तोड़ देते हैं परसेंटेज वैल्यू को। परसेंटेज में इससे दिया है, इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, साधारण भिन्न में तोड़ देते हैं। तो इसको हम 444 सही 4/9 को हम 400% धन 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। तो नए लाइन से 400 परसेंटेज का मतलब 100, यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा, धन 44 सही 4/9% को हम लिख सकते हैं 9 चौक 36, 44 गुणे 9। तो 9 चौक 36 के 6 हो जाएगा, और 3 9 चौक 36 3 39 हो जाएगा। अब 4 जोड़ना है हमें, तो धन 4 कर देंगे। तो 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4। तो 400 बटे में 9 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 नीचे आ जाएगा। तो 1/100 हमारा हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 100 1 के 100, 100 चौके 400 हो जाएगा, धन 2 जीरो कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। तो 4 धन 4/9 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो नए लाइन से हम शुरुआत करते हैं, बटे 1 लिख के तिरछा गुणा कर देते हैं। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, और बटे में आपका 9 सेम रहेगा। तो 36 4 40, 40/9 हो जाएगा। ये हमारा 9 फाइनल वैल्यू, इसको हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं और 40 को हम अपना फाइनल वैल्यू मान लेते हैं।
चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है तो वह आपका 444 से 4/9% हो जाता है। कितना जोड़ दिया गया है 9 में, तब जाके 40 हुआ, 31 जोड़ा गया है। तो 9 में 31 जोड़ दिया गया है तब जाके 40 हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 31 की वैल्यू हमारा 930 के बराबर हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो 930 और बटे में आपका 31 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 31 एक्के 31 31 तियाँ 3 एक्के 3 3 त्रिक्का 9 93 हो जाएगा और 1 जीरो यहाँ पर बचा रहेगा। तो 1 की वैल्यू हमारा 30 आ गया है। तो हमसे मूल संख्या ज्ञात करना है। तो 9 की वैल्यू 9 को हमने मूल संख्या माना था, तो 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 गुणे 9 9 त्रिक 27 270 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरी तरह आ गया है। क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए जब 40% की वृद्धि नहीं हुई थी तब आपका वर्ग कुछ इस तरह सा। जब वृद्धि नहीं हुई थी तब आपका वर्ग मान लीजिए इतना बड़ा था। जब वृद्धि नहीं हुई तब वर्ग मान लीजिए इतना बड़ा था। और जब 40% की वृद्धि हो गई तब मान लीजिए वर्ग इतना बड़ा हो गया। जब 40% की वृद्धि हो गई तब मान लीजिए वर्ग इतना बड़ा था। जब वृद्धि हो गई तो इतना बड़ा हो गया। तो इसको बहुत आराम से हम समझते हुए चलेंगे। तो 40% का मान कितना हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4/10 2 दूना 4 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2/5 आपका यहाँ पर आ जाएगा 40% का मान 2/5। तो मान लीजिए पहला R1 5 था। जब 40% की वृद्धि हो गई तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरे की 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया 40% की वृद्धि हो गई। अगर यहाँ पर 40% की कमी होती तो 5 में से हम 2 निकाल देते, 3 आ जाता। लेकिन हमें वृद्धि दिया गया है तो इसलिए 5 और 2 जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तब पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले का निकाल लेते हैं। जब वृद्धि नहीं हुई थी तब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और जब वृद्धि हो गई तब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसका परिवर्तन निकालेंगे। परिवर्तन निकालने के लिए हम अंतर कर देंगे दोनों क्षेत्रफल में से। तब क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। चारों भुजाएं सेम होती हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 आ जाएगा इसका। 5 का स्क्वायर 25। और जब वृद्धि हो गई तब निकाल लेंगे इसी तरह। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पहले भुजा का स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सेम इसी तरह निकालेंगे जिस तरह पहले हम निकाले थे। 7 सते 49 हो जाएगा। कितना परिवर्तन हुआ, पहले 25 था, जब 40% की वृद्धि हो गई तो 49 हो गया। तो कितना परिवर्तन हुआ, पहले 25 था फिर 49 हो गया। जब 40% की वृद्धि हो गई तब कितना हुआ, 25 में कितना जोड़ देंगे, 49 हो जाएगा। 24 हम जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। अब ये 24 किस पे हुआ, 25 पर हुआ, पहले वाले वर्ग पर। तो 24 और बटे में 25 परसेंटेज निकालना है, तो 100% से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज परिवर्तन बराबर इतना हो जाएगा, 24/25 गुणे 100%। तो इसको हम काट देते हैं, 25 सिक्के 25 25 चौका 100, 24 गुणे 4। तो 24 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 24 चौका 96।
24 चौका 96% यहाँ पर हमारा करेक्ट वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। सेम उसी तरह लगाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आए तो पहले लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल लिख लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से लिखने का मतलब ये है क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी आपको। तो लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 37 सही 1/2। तो 37 सही 1/2, 37 दूना 74, 1 75, 75/2 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। गुणे में 1/100 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे। 25 3 75, 25 चौका 100, तो 3/, यहाँ पर आ जाएगा 8, 4 दूना 8 होता है। अब चौड़ाई में देख लेंगे तो कितना है, यहाँ पर पहले देख लीजिए कितना बढ़ा। जब 37 सही 1/2% की वृद्धि नहीं हुई थी तब हमारा वर्जिनल नंबर 8 था। जब 37 सही 1/2% की वृद्धि हो गई तब हमारा वर्जिनल नंबर कितना हो जाएगा? 8 3 11 हो जाएगा। 8 और 3 जोड़ देंगे तभी तो 11 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो इसलिए 8 और 3, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसी तरह हम चौड़ाई भी निकाल लेंगे। तो चौड़ाई में 20% की कमी हमें दिया गया क्वेश्चन में, जैसे कि दिया गया है। तो लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में हमें कमी दिया गया, तो लंबाई में यहाँ पर वृद्धि लिख देते हैं, आपको आसानी होगी। यहाँ पर कमी क्वेश्चन में दिया गया है तो कमी लिख दी है हमने। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 20/100, 20 1 20, 20 5 100, 1/5 हो जाएगा। पहले चौड़ाई देख लेते हैं। जब कमी नहीं हुई थी तब चौड़ाई, जब कमी हो गई तब चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 2 लंबाई 2 2 चौड़ाई निकल जाएगा। तो 5 जब कमी हो गई तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा। जब कमी हो गई तो 4 हो गया। पहले 5 था, जब 20% की कमी हो गई तो 4 हो गया। अब यहाँ से हम परिवर्तन निकाल लेंगे। तो पहला लंबाई, पहला चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो 40 और पहला, दूसरा लंबाई, दूसरा चौड़ाई। तो 11 गुणे 4, 11 चौक 44 हो गया। 11 चौक यहाँ पर हमने 40 लिख दिया है, इसको 44 आप कर लीजिए। 11 चौक 44। कितने का परिवर्तन हुआ? पहले 40 था फिर 44 हो गया, तो 4 का परिवर्तन हो गया है यहाँ पर। अतः परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर 4 और कितने पे हुआ? 40 पर हुआ। 40 पर हुआ है गुणे 100 परसेंटेज हमें निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से ऊपर नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 के 4, 4 1 के 4, बचेगा यहाँ पर 10। तो यहाँ हमारा 10% वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, यक्स, इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई और बटे में 100 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में करके परसेंटेज लगा दीजिए बाहर की तरफ। तो यक्स का मान 37 सही 1/2% हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि दिया है तो इसलिए हम प्लस वैल्यू रखेंगे। 37 सही 1/2%। वाई का मान 20%, कमी दिया है इसलिए हम -20 रखेंगे। तो आप यही वैल्यू रख के 3 से 4 लाइन में हल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।